अपने मेहनत से बैठे, कैसे बैठे हो? वो अपने मेहनत लगन अपने काम करने के क्वालिटी से वो लोग बैठे। रास्ता अपन ने दिखाया, लेकिन काम उन्होंने किया। काम किसने किया? उन्होंने किया। करके वो लोग जाके गाड़ी में बैठे, उनके बंगले बने, उनके स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो रहा, कोई भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी वक्त आ सकती है। क्या हो रहा अनाउंसमेंट? कोई भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी वक्त आ सकती है। और हमारे जैसे वहां पे होशियार लोग बैठते, कहीं भी ट्रेन में बैठो और कहीं भी निकल जाओ, पहुंच जाओ के लिए। ये तो आज तक तो ये चीज पता नहीं हमको कि हम आए काय के लिए। अभी तक ये भी पता नहीं है, पिक्चर ही क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, टारगेट क्लियर नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, फोकस क्लियर नहीं है। हमारे गोल में गोल है, हमारा जो गोल है उसी में गोल है। कुछ दिख नहीं रहा, कुछ टिक नहीं रहा उसमें। अरे पता होना चाहिए ना हमको क्लियर क्या चाहिए, क्या होना हमको क्लियर, हमको चाहिए क्या, ये क्लियर होना चाहिए पता। जब तक क्लियर जिसको पता नहीं क्या होना, यहाँ पे मुझे प्लॉट चाहिए, यहाँ पे मेरा घर चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मेरे बच्चे पढ़े, क्लियर चाहिए। आपको 2 लाख रुपए महीना क्लियर, आपको सब चीजें क्या चाहिए, क्योंकि तभी जाके क्लियर चाहिए। क्लियर आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके मिसेस में, आपके माता पिता में, तब परिवर्तन आएगा, तब उनमें बदलाव आएगा। जब आप पूरे तरीके से बदलने की तैयारी खुद जब करेंगे, तब आप तभी जाके वो उनके अंदर में चेंजिंग आप ला सकते हो। हमारा स्वभाव ही आदमी को बड़ा बनाता है, हमारा स्वभाव ही आदमी को छोटा बनाता है। आपके पास प्लेटफॉर्म देने के बाद भी अगर आप काम नहीं किया तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा क्या? मैं रहूंगा क्या? बहुत लोग बोलते हैं महागुरु है ना, 350 लोग कार में बिठाया। मैंने नहीं बिठाया, वो अपने मेहनत से बैठा। कैसे बैठा हो? वो अपने मेहनत से बैठा, अपने दिमाग से बैठा, अपने काम करने क्वालिटी से बैठा हो। और आपके अंदर में भी अगर क्वालिटी, मुझे पता है यहाँ बैठे समझ लो 60 लोग, कितने लोग? 60-70 लोग यहाँ बैठे, लेकिन उसमें से केवल कितने लोग निकलेंगे? 5। बस को खुद का भी थोड़ा माइंड क्या करना है, तेज बनाना है ना। किसी के भरोसे कब तक रहेंगे? जी सर। बैसाखी के सहारे सिर्फ आदमी चल सकता, दौड़ने के लिए उसकी खुद के पांव मजबूत चाहिए। आपको दौड़ना है मार्केट में, तो आपकी खुद के पांव का मतलब आपका दिमाग तो थोड़ा तेज होना चाहिए कि मुझे कितने, कहाँ प्लॉट लेना है, कहाँ घर बनाना है, कहाँ पे बच्चे पढ़ाना है, कहाँ पे कितने लाख रुपए चाहिए, मेरे कपड़े कौन से होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, लोगों से बात करने का बर्ताव कैसा होना चाहिए, कार कौन सी होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास पहले फोकस्ड होना, सब चीज फोकस चाहिए, सब चीज क्लियर चाहिए। क्लियर आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। दुनिया में उस हर व्यक्ति ने राज किया है जिसके पास लोग हैं। आप समझे क्या? यस सर। इस दुनिया में उस हर व्यक्ति ने राज किया है जिसके पास लोग हैं। इस अपने देश के अंदर में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कौन चुन के आता? जिसको लोग वोट देते हैं, यानी लोग हैं साथ में उसके। आपके पास भी लोग हैं तो आप भी चुन के आएंगे। कैसे? एक व्यक्ति को बलिदान देना पड़ता। पिछले मीटिंग में पूछा था मैंने, तुली में पूछा था ना कि धीरूभाई अंबानी के पिताजी का नाम क्या है? किसी ने बताया था क्या? वहाँ डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, सभी लोग थे, वहाँ विद्वान थे बड़े बड़े, जिन्होंने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ के वो बने वो लोग। उनको पूछा धीरूभाई अंबानी के पिताजी का नाम बताओ, किसी ने बताया था क्या? बताया? आप में से किसी को बताया? नहीं पता। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ उस आदमी ने, उस बाबाजी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसका नाम हो जाए। उस आदमी ने ऐसा कोई काम नहीं किया उसका नाम हो जाए। सिर्फ धीरूभाई ने ऐसा काम किया कि आज उसका नाम चल रहा है। मैं बता, 200 साल से मीटिंग चल रही थी चूहों की। किसकी? चूहों की मीटिंग। कितने साल से? 200 साल से मीटिंग चल रही थी कि बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा। कितने साल से चालू थी? 200 साल से। फाइनल नहीं हो रहा था। एक बार 200 साल के बाद एक चूहे का जन्म हुआ। बहुत हिम्मत वाला चूहा था, लेकिन दुबला पतला था। अब तुम बोलेंगे आसर आप जैसा। दुबला पतला चूहा सामने आके बोलता, अब घंटी कौन बांधेगा? मैं बांधूंगा। तो सब लोग उसके गले में हारा माला वाला नहीं, जो आदमी खुद ही आत्मा का हत्या करने जा रहा तो उसको खुशी नहीं करते क्या? पहले महादेव को जाते देखो, हार वार डाल के बेचते थे, आता कि नहीं आता है ना। तो वैसा ही नहीं क्या, पूरा उसके गले में हार वार डाल के, पूरा ये करके, पूरी सी तैयारी करके, बहुत तू गया अभी तू। जो 2 साल से हमारे दादा परदादा पूर्वज ने नहीं कर पाया, तू इतनी बड़ी हिम्मत कैसे दिखा रहा? करके उसका पूरा सत्कार करके उसको छोड़ दिया। दूसरे दिन क्या हुआ? सभी चूहे मार्केट में घूम रहे थे। तो उतने में घंटी की आवाज आई। किसकी? घंटी की आवाज आई। टन 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 टन, ऐसी बिल्ली आ रही और टन 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 बज रहा। तो
आया तो चूहे अपनी जैसी घंटी बजी तो चूहे क्या हो गए, अलर्ट हो गए। अब अपने बिल में जाके वो छुप गए, वो लोग सब जाके आप अपनी जगह छुप गए। छुपने के बाद में बिल्ली आई, देखी कुछ नहीं मिला, वापस चले गए। तो फिर चूहों की मीटिंग हुई, उसको बुलाए, पूछे उसको, बता तूने ऐसा कैसा किया, तूने ये कैसा किया, हजारों साल से जब ये पॉसिबल नहीं हुआ तूने ऐसा कैसा किया। तो उसने पूछा, उसने बताया फिर कि ऐसा ऐसा है कि मेरी ड्यूटी लगी थी मेडिकल स्टोर में। कहाँ लगी थी? वो चूहे ने बताया मेरी ड्यूटी लगी थी मेडिकल स्टोर में, और मुझे पता है आदमी को नींद नहीं आती तो क्या खाता, और मेरे को इतना पता है कि बिल्ली दूध कहाँ पीती, ये मेरे को पता था। तो मैंने वो जो आदमी वो खाने वाली गोली मेडिकल स्टोर से लिया, और जो बिल्ली जहाँ दूध पी थी वो कटोरी मैंने वो गोली को डाला। उसके बाद बिल्ली आई और दूध पी क्या हो गई, बेहोश हो गई। और मैंने कूद कूद के उसको गले में घंटी बांध दिया। आप बोलते होंगे तो मैं खोल भी सकता हूँ, आप बोलते होंगे तो मैं खोल भी सकता हूँ कि मेरे को फार्मूला समझ गया। आपको फार्मूला समझा क्या? ये पैसे बनाने का फार्मूला आपके समझ में आना चाहिए। आपका प्रॉब्लम भी इतना ही सिंपल है, आप उसको हार्ड करेंगे तो और ज्यादा हार्ड होगा। वो क्या, उसको बहुत मेहनती रहता हो, बहुत मेहनती रहता तो उसको आजू बाजू वाले जलकुकड़ा बना रहते हैं लोगों को, अड़ोस पड़ोस से लोग जलते कि नहीं जलते। अब वो आदमी को क्या बोलता, भगवान दर्शन देता, मेहनत करता, तो उसको क्या बोलते, जो बोलते रहो क्या होना। तो बोले प्रभु आप जो देंगे हो, लेकिन एक शर्त है, बोले देने से पहले एक शर्त है, अगर तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा तो तेरे पड़ोसी को कितने दूंगा, 2 लाख रुपए। ये बोलता ठीक है, मेरे को तो पहले लाख मिल जाए, ठीक है। बोलते कोई बात नहीं। तो बोलते प्रभु आज मुझे 1 लाख दो, तो उसको 1 लाख देता तो बाजू वाले घर से हंसने की आवाज आती रहती, बाजू वाले घर से हंसने की आवाज आती, तो अपने बच्चों को भेजता, पाठक जाओ क्या करते काय उधर जाके देखते उनके पलंग पे 2 लाख रखे रहते। गुस्सा देखते इसको, गुस्सा आता है इसको। फिर वो एक काम करो, मेरे को सोने का पलंग दो, 1 पलंग कितना है, 1 पलंग दो। जब 1 पलंग रात को इस घर में आ जाता तो उसके घर में कितने पलंग रहते पड़ोसी का, तो और ज्यादा खुशी की मस्त सोने का पलंग, ये मस्त पार्टी वार्टी चलती रहती, इसका पूरा दिमाग खराब होता। अभी आज का जमाने का क्या है, अपना बच्चा फेल हुआ लोगों को दुख नहीं है, दूसरे का बच्चा क्यों पास हुआ इसके ऊपर टेंशन ज्यादा रहता है उसको, ये टेंशन ज्यादा बर्डन उसको ज्यादा ही रहता। अब वो चक्कर में अब ये क्या बोलता मालूम है क्या, एक काम कर प्रभु बहुत हो गया अभी नाटक, वैसे पलंग वलंग का, मेरी 1 आंख फोड़ दे, मेरे 1 आंख फोड़ दे, अब 2 किसकी फूटेंगी, तो समझे तो पूरा अंधा हो रहा ना। यानी आजकल की पॉलिसी क्या है, मेरे को नहीं मिला चलेगा, इसका नुकसान कैसा होता ये आदमी देखता है। बाहर में रामदेव बाबा घूम रहे, कौन घूम रहे, रामदेव बाबा घूम रहे, बाहर जाएंगे तो आप लोग क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज जाएंगे, फिर अंदर आने का चार्ज लेने के लिए, फिर चार्ज, फिर बाहर जाएंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज, अंदर आएंगे तो बाहर जाएंगे तो अंदर आएंगे तो ट्रांसफार्मर बन जाएंगे, ट्रांसफार्मर बाद में कभी डिस्चार्ज नहीं होता। बस आपके अंदर वो क्वालिटी सब कुछ है, बस आप लोग मन लगाए काम करो, ये फॉर्मूले से काम करो। अगली मीटिंग में और दूसरी चीज बताऊंगा, इतना बोलता हूँ और एक से हमेशा मारता हूँ, एक से हमेशा बोलता हूँ, रंजों में रह गुजर के एहसान छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तरफ छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा टूट कर भी खाना छोड़ जाऊंगा।